देखना ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो। हम्म। ऑनलाइन वाले ऑडियो क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, कितना पढ़े देखो तो। And also new profit sharing ratio of both partner is केस टू। उसका जो एग्जांपल केस टू का सेकंड ठीक है, केस टू ना करेंगे केस वन का सेकंड। ठीक है, देखना नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। लिखना पॉइंट नंबर 3। स्वस्तिक लाइव क्लास आने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 3। ठीक है, केस वन का पॉइंट नंबर 3। चलो लिखो, बातचीत बातचीत बंद। लिखो पॉइंट नंबर 3। when new or when new or incoming पार्टनर, एक ही बात है, जो नया पार्टनर है उसको न्यू पार्टनर भी बोलते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इनकमिंग पार्टनर, जो आ रहा है। ठीक है, when new partner or incoming partner gets his share from the old or existing partners, from the old or existing partners in a particular ratio। ठीक है, तो हो सकता है हेडिंग का मतलब ना समझ में आए, लेकिन उसके अंदर जो एग्जाम्पल लिखेंगे उससे वो हेडिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखना एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना, इसके अंदर हेडिंग अपने आप समझ में आ जाएगा, हेडिंग का दिक्कत नहीं है। लिखना एग्जाम्पल। और अब जो जो क्लास नहीं आएगा रेगुलरली उसका क्लास बंद करेंगे ऐप में। अटेंडेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिए हैं ऑनलाइन वाले। इस बार अब तो सीरियसली मैं बंद करूंगा ही, जो बिना बिना बताए छुट्टी करेगा मैं क्लास बंद करूंगा उसका। एक दिन नहीं, वो क्लास नहीं आएगा उसके ऐप में, फिर वो नोट्स लिखेगा और समझेगा खुद से। देखना, लिखना एग्जाम्पल। ए एंड बी आर पार्टनर्स। A and B are partners sharing profits, in the ratio of 2:1। ये तुम लोग के सीनियर का रिजल्ट आया, पता है ना। तुम्हारा भी ऐसा किस्मत होना चाहिए क्या, बिना एग्जाम दिए पास हो गए? क्या बोलते हो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑनलाइन वाले बताओ, बिना एग्जाम दिए पास, क्या बोलते हो? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एग्जाम बिना दिए नहीं होना चाहिए, ऐसा है ना। आधे गधे बोल रहे हैं, एक दो होना चाहिए नालायक लोग।
हाँ भी और नहीं भी, है ना। कुछ हद तक हाँ, क्योंकि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, और कुछ हद तक ना, क्योंकि उसका वैल्यू बचेगा नहीं रिजल्ट का। आज तुम्हारे सीनियर लोग का भी तुम सुनोगे ये 98 लाया, हाँ एग्जाम थोड़ी हुआ, मतलब उसका वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो ना, कोविड बैच तो ना, वही उसका जो ना वो इम्पोर्टेंस था ना, जो 12th रिजल्ट्स का, वो इम्पोर्टेंस थोड़ा सा चला गया। कोई दिक्कत नहीं है। जाए इम्पोर्टेंस जाए, है ना, ये वरुण, वरुण है ना, इम्पोर्टेंस जाए तो जाए भाई, पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बोले, है ना। खतरनाक। नहीं भाई, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल भर हम लोग पढ़ते हैं, एट द एंड हमको पता चला कि पढ़े जो बेकार है, कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो ठीक बात नहीं है वो। क्योंकि बहुत बच्चे इतना इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा पढ़ने वालों बच्चों के लिए इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनजस्टिस है, कुछ के लिए फायदा है, दोनों है, मिक्स है ना। हाँ मिक्स है। लेकिन आप ऐसा कम से कम हो, एमसीक्यू एग्जाम हो जाए, टर्म 1 एमसीक्यू हो रहा है, मजा तो हो ही गया आधा तो, ठीक है। और टर्म 2 हो भाई, टर्म 2 भी हो, है ना, सब्जेक्टिव हो, ऑनलाइन होगा ही वो, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं। तो ऐसे तो हाईएस्ट काफी अच्छा हुआ है रिजल्ट, हर स्कूल का ही अच्छा हुआ है, हर स्कूल का ही रिजल्ट अच्छा हुआ है इस बार, ठीक है। बरगढ़ के अंदर तो 97 98 तक भी हाईएस्ट गया हुआ है, 98 भी गया हुआ है हाईएस्ट। लिखना नेक्स्ट, डे एडमिटेड C into partnership, they admitted C into partnership for 1/4 share. Full stop. C acquired the share, ध्यान से, ठीक है। C acquired the share from A and B in the ratio of 3:2. In the ratio of 3:2. Calculate new share, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से इसको देखने का जरूरत है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर हम ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो वो क्वेश्चन हम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, कि ए और बी पार्टनर थे, और उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 का, ठीक है। अब वो लोग एक नए पार्टनर को लेकर आए, सी को, और सी को हम बोले कि तेरे को कितना हिस्सा देंगे, 1/4 हिस्सा हम तेरे को दे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सी को अब देना पड़ेगा 1/4, तो ये 1/4 हिस्सा हम किसको दे दिए, सी को दे दिए, ठीक है। अब जब इनको 1/4 दे दिए, तो ये हिस्सा ए और बी के लिए बच गया, याद है पिछला क्लास, 3/4 ये बच गया ए और बी के लिए, ठीक है। इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना ध्यान से, कि सी एक्वायर्ड, सी जो 1/4 शेयर लेगा, किस से लेगा, ए और बी से, ऑब्वियस सा बात है, ए और बी से लेगा, कौन से रेशियो में, 3:2 में। मतलब इस बार क्या दिया हुआ है, 1/4 को ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देता था, कि सी को 1/4 दे दिए, 3/4 बचा, ये 3/4 ए और बी कैसे बांटेंगे आपस में, वो दिया हुआ रहता था, अभी तक जो क्वेश्चन हम करते थे। इस बार वो नहीं दिया हुआ, लेकिन ध्यान से, इस बार क्या दिया हुआ है, जो 1/4 हम लोग देंगे
सी को, वो 1/4 कहां से आएगा? ए और बी 3:2 में उसको सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ 3:2 ए और बी का न्यू रेशियो है कि सेक्रीफाइस दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है ऑनलाइन वाले? ये ए और बी का न्यू दिया हुआ है या ए और बी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है? वेरी गुड, ये ए और बी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। अब ए का कितना सेक्रीफाइस हुआ? देखो, एज सेक्रीफाइस 1/4 में से 3/5, टोटल 1/4 देंगे हम सी को। उस 1/4 को ए और बी बांटेंगे 3:2 में, तो ए का सेक्रीफाइस हुआ 3/20। वेरी गुड, ए का सेक्रीफाइस 3/20। वैसे ही बी का सेक्रीफाइस 1/4 का 2/5, 2/20। ठीक है, ये ऑनलाइन वाले क्लियर है? ये देखना, इस बार न्यू रेशियो नहीं दिया, इस बार सेक्रीफाइस दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से, क्लियर है? तो ए अगर 3/20 सेक्रीफाइस कर दिया और बी 2/20 सेक्रीफाइस कर दिया, तो ए के पास बचा कितना, हमको वो निकालना है। ठीक है, याद करो, हमारा एक फॉर्मूला था, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, इस बार हमको ओल्ड पता है और सेक्रीफाइस पता है, न्यू निकालना है। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। क्या ये फॉर्मूला बन सकता है? ऑनलाइन वाले सोच के बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब ए का न्यू रेशियो लिखना, इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर ए का कितना था? ओल्ड पहले कितना था ए और बी का? 2:1, मतलब 2/3। 2/3 था ए के पास, 2/3 में से कितना दे दिया वो? 3/20 दे दिया। तो ए के पास बचा क्या? सॉल्व करो इसको। ये क्या क्या टाइप कर रहे हो देव तुम? क्या लिखा है? ये देव क्या क्या टाइप कर रहे हो देव? 31/60 ए का। क्या ये कोई गाना वाना लिख रहे हो क्या? कोई शायरी वायरी लिख रहे हो क्या? मत मतलब आप इंसान नहीं हो, हर्ट नहीं होता आपको, आउट ऑफ प्लैनेट हो शायद। बाप रे बाप, नहीं तो प्राइवेट। तुम ये इसको व्हाट्सएप बना लो ना, इसको मैं जूम बंद कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप चैट या पर्सनल चैट नाम दे देते हैं इसका। बात करो इसमें, नालायक लोग, इसमें इसमें चैटिंग कर रहे हो आपस में तुम लोग। नहीं वो सब तो ठीक है, ये भेज किसको रहा? हाँ देव, ये भेज किसको रहे थे? वाह बेटे वाह, मौज कर दी, मौज कर दी, सच में मौज कर दी।
लाइन में देखिए। नहीं, बढ़िया लाइन है, लिख लो कहीं, यूपीएससी में ना आ जाए ना। देव, देव एरिया छोड़ दिया है भाई, वो मीटिंग से भाग चुका है देव। चलो ठीक है ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है। इस बार नहीं, ये मैं बंद कर दूंगा, ये मैं बंद, ऑप्शन है यहाँ पर, बंद कर दूंगा उसको। अरे कोई बात नहीं देव, ठीक है, भेजिए किसको हो तो बताओ। नहीं, भेज किसको रहते हो बताओ, बाकी सब छोड़ो तुम, सॉरी वॉरी छोड़ो। मिलिंद मिलिंद बोल रहा सर बेचारा ब्लॉक हो गया होगा व्हाट्सएप पे, यहाँ बात कर रहे हैं। ये केस है क्या, ये केस है क्या इसमें, मतलब व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो गए तो फिर ये फिर तो फिर ये फैसिलिटी ऑन रहेगा, चिंता मत करो, करो बात। गया, बहुत ऊपर गया, छोड़ दो उसको, देव ये फैसिलिटी ऑन रहेगा, ऐसी बात है तो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, चलो मजाक का 100 बात है ना। हाँ हाँ देव छोड़ दो, है ना, छोड़ दो, चलो आ जाओ, बी का न्यू शेयर निकालो, बीज न्यू शेयर, ठीक है, 1/3 माइनस 2/20, 14/60, ठीक है, 14/60। गजब बेइज्जती हो गया बोल रहा है। हाँ भाग गया भाग गया, भाग गया, अरे फालतू में भाग गया, सच में सीरियसली भाग गया वो, उसको बता देना, मजाक कर रहे थे ना, कहाँ भाग गया बेचारा। चलो नेक्स्ट, सी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर, ठीक है, सी का कितना शेयर था, 1/4, सी तो 1/4 के लिए आया था, तो 1/4 इंटू 15 कॉमन करना है, 60 लाना सबका, तो 15/, ठीक है, आ गया न्यू रेशियो, लिखो, फोर्टीन 15, 31:14:15, क्लियर है, ऑनलाइन वाले देखो फटाफट, क्लियर है ये सब। बाकी लोग क्लियर है, मोनालिसा, साहिल, स्वास्तिक, वरुण, तेजल, अभी टाइम नहीं हुआ है, 5 बजे क्लास है तुम्हारा, अभी से कहाँ आ गए। बातचीत बंद, नेक्स्ट, ये गया केस नंबर 1 का 3, ठीक है, 1 का 3 गया, नेक्स्ट, नेक्स्ट केस नंबर 2 लिखना, केस नंबर 2 लिखो, और 2-3 है, when new और incoming partner, when new or incoming partner gets his share
in a particular fraction, from old partners. पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, चलो अब ये ऊपर वाला जो केस था, इसका नाम हम देख लो एक बार। When new or incoming partner get his share from the existing partner in a particular ratio, जो दिया था यहाँ पर 3:2, ठीक है, 3:2 जो दिया था, मतलब नया पार्टनर को पुराने पार्टनर दिए एक पर्टिकुलर रेशियो में सेक्रीफाइस की, दैट इज 3:2। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है when new or incoming partner get its share in a particular fraction, शेयर मतलब रेशियो नहीं, इस बार क्या दिया रहेगा, फ्रैक्शन दिया रहेगा। ठीक है, लिखना एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. A and B sharing profit in the ratio of 3:2. A surrenders 1/5 of his share, whereas B surrenders 2/5 of his share. In favor of C. कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, अब पॉइंट इसमें और ऊपर वाले पॉइंट में क्या फर्क है देखना। पहले में जो सेक्रीफाइस था वो फ्रैक्शन में दिया था 3:2, तो ए का सेक्रीफाइस वो अपने हिस्सा का 3/5 और बी का सेक्रीफाइस वो अपने हिस्सा में से 2/5। ठीक है, इस बार डायरेक्टली वही चीज दिया है, खाली किसके टर्म्स में दिया है, फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो ए अपने हिस्सा का 1/5 देगा, किसको, सी को। इसका मतलब ए के पास जितना भी है, ए के पास जितना भी है उसमें से 1/5 वो किसको दे देगा, सी को दे देगा। जैसे ए के पास सपोज 10 ठो चॉकलेट है, ए के पास सपोज 10 चॉकलेट है, ए बोला मैं मेरा चॉकलेट में से 1/5 तेरे को दूंगा, मतलब कितना चॉकलेट देगा, 10 चॉकलेट है ए के पास, ऑनलाइन वाले बताना 10 चॉकलेट है ए के पास, ए अपना 10 में से 1/5 दूंगा बोल दिया, तो 2 चॉकलेट देगा। कैसे निकाले, 10 का 1/5 2 चॉकलेट। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर हम यही चीज को शेयर में देखें तो ए के पास कितना है 3/5, ये देखो 3:2 है ना रेशियो, तो ए के पास 3/5 है, ए अपने 3/5 में से 1/5 दूंगा बोल दिया। जैसे 10 में से 1/5 दे रहा था, वैसे 3/5 में से 1/5 देगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही बी अपने 2/5 में से 2/5 देगा। ठीक है, तो 2/5 में से 2/5 देगा। ठीक है, तो उसके बाद बच जाएगा, फिर भी समझ में आ रहा है। 2/5 से 2/5 दिया तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। 2/5 का 2/5 देगा और 3/5 बच जाएगा उसके पास। ठीक है, चलो तो निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखना। ए का पहले ए का सेक्रीफाइस, ऐसा भी
जैसे न्यू इनकमिंग पार्टनर जो है एक पर्टिकुलर पार्टनर से शेयर ले रहे हैं। हाँ होगा, वैसे भी होगा, हम वो भी पढ़ेंगे आगे चल के। लिखना एज सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा। ए अपना 3/5 में से 1/5, मतलब ए का सेक्रीफाइस हो गया 3/25। ये सब बहुत बेसिक्स चीज है, ठीक है, ये सब नहीं आएगा ना एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। रेशियो निकालना बेसिक चीज है कि क्वेश्चन करना है? ये क्वेश्चंस बेसिक चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बी का सेक्रीफाइस निकालो खुद से। बी कितना सेक्रीफाइस किया, वेरी गुड, 4/25। न्यू रेशियो, साहिल रुक जाओ, मेरे को नहीं पता है आंसर, कर रहा हूं मैं। हाँ न्यू रेशियो ठीक है साहिल, वेरी गुड, न्यू रेशियो सही है। तो बी का सेक्रीफाइस 2/5 में से 2/5, तो 4/25 सेक्रीफाइस। बस अब ओल्ड से माइनस करो, न्यू निकल जाएगा। ए का न्यू, ओल्ड कितना था 3/5 से कितना चला गया 3/25, कितना बचा देखो, $12/25। 12/25 ए का, ठीक है। नेक्स्ट बी का न्यू, 2/5 था बी के पास, उसमें से 4/25 दे दिया, 6/25 बच गया। और सी का, अब सी का देखो, सी 3/25 लिया ए से, 4/25 लिया बी से, तो टोटल इसके पास कितना हो गया 3/25 प्लस 4/, मैं सपोज 2 चॉकलेट लिया शिवांग से, 2 चॉकलेट लिया अरमान से, तो मेरे पास कितना हो गया 4, 2 + 2। वैसे ही तो, वैसे यहाँ पर ए से लिया 3/25, बी से लिया 4/25, तो मेरे पास कितना हो गया 7/25, ठीक है। तो लिख लो न्यू रेशियो 12:6:7। 12:6:7। देखो ऑनलाइन में किसी को डाउट है इसमें, नहीं है डाउट किसी को। नेक्स्ट ये गया केस नंबर 2, नेक्स्ट केस नंबर 3। ऑनलाइन वाले एक बार चेक कर लो तो ऑडियो ऑडियो सब ठीक है, एक बार बीच में नेट जरा सा फ्लक्चुएट हुआ था, सब ठीक है कि नहीं देखो तो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट केस नंबर 3 लिखना, when one of the existing partner, when one of the existing partner retains his original
शेयर। ठीक है, एग्जाम्पल पहले लिख लो, फिर इसका मतलब बताता हूँ। कुछ वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है क्या? संचिता बोल रही है, चेक करो तो एक बार, वीडियो ऑडियो सब ठीक है? अभी ठीक है, अब ठीक है, चलो। ठीक है, चलो लिखो एग्जाम्पल। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स and their ratio is 2:2:1, and their ratio is 2:2:1. Full stop. W is admitted for 1/6 share. W is admitted for 1/6 share. हम W बोल के एक नया पार्टनर लाए और उसको कितना हिस्सा देंगे? 1/6। ठीक है, फुल स्टॉप। Z will retain his original share. Z will retain his original share. Calculate new ratio. ठीक है, यहाँ पे तो सुनना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखना सबसे पहले। ठीक है, ये सपोज टोटल प्रॉफिट में हिस्सा है, टोटल प्रॉफिट है ये। एक्स वाई जेड इसको डिवाइड करते थे आपस में 2:2:1। एक्स का था 2/5, वाई का था 2/5 और जेड का था 1/5। चल रहा था ऐसे ही। अब हम डब्लू बोल के एक नया पार्टनर को लेकर आए और हम डब्लू को बोले कि तेरे को हिस्सा देंगे 1/6। तो डब्लू को 1/6 दे दिए। अब बचा कितना? 5/6। 5/6 बच गया एक्स वाई और जेड के लिए। अब जेड क्या बोल रहा है? जेड बोल रहा है जिसको भी लाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा जितना हिस्सा होना चाहिए था उतना ही होगा, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ठीक है, जेड क्या बोल रहा है? जेड विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मतलब जेड बोल रहा है जिसको लाना है लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा हिस्सा 1/5 का 1/5 ही होना चाहिए, मेरा हिस्सा बदलेगा नहीं। तो हम बोले ठीक है भाई, तेरा हिस्सा नहीं बदलते तो तू भी ले 1/5 तू भी ले जा। तो हम W को दे दिए 1/6, जेड को दे दिए 1/5। अब थोड़ा सा बच गया हमारे पास, ये वाला पार्ट बच गया अपने पास। ये पार्ट अब किसका है? एक्स और वाई का। अब जो बच गया वो किसके लिए है? एक्स एंड वाई का। ये पार्ट है एक्स एंड वाई का। अब एक्स वाई सोचे कैसे डिवाइड करें इसको, तो बोले कि पहले कैसे करते थे हम आपस में, 2:2 मतलब 1:1 इक्वल था। तो अब एक्स और वाई डिसाइड किया हम आपस में इसको कैसे बांट लेंगे, इक्वली बांट लेंगे। समझ में आ रहा है? तो टोटल हिस्सा में से W को दे देंगे 1/6, जेड को दे देंगे 1/5, जो बच जाएगा वो एक्स और वाई के बीच में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले? इतना समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? जेड क्योंकि मना कर दिया, जेड बोला जिसको लाना है लाओ, मेरा हिस्सा 1/5 ही रहना चाहिए, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ठीक है, चलो लिखना, लिखो रिमेनिंग शेयर, लिखना सॉल्यूशन। एक्स और वाई के लिए क्या बचेगा? रिमेनिंग शेयर फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए कितना बचेगा? टोटल था 1,
ध्यान से देखना ये चीज। टोटल है 1, 1 में से 1/6 दे दिए W को और 1/5 दे दिए Z को। बाकी जो बचा वो किसका है? X और Y का है। समझ में आ रहा है? टोटल 1 में से 1/6 W को दे दिए, 1/5 Z को दे दिए, X और Y के लिए बाकी बच गया। सॉल्व करो इसको। एलसीएम जाएगा 30, 30 माइनस 5 माइनस 6, 19/। किसको किसको समझ में नहीं आया ऑनलाइन वाले? ये क्लियर है 19/30 तक? क्लियर है, ठीक है। तो x और y आधा आधा बांटेंगे ये वाला, तो 19/30 का आधा 19/60। वैसे y का भी 19/30 का आधा 19/60। ठीक है। और नेक्स्ट जेड का तो फिक्स था 1/5। जेड बोला था मेरा 1/5 का 1/5 रहेगा। और डब्लू का फिक्स था 1/6। इसको कन्वर्ट करेंगे 60-60 करके, या इंटू 12, 12/60, 12 हुआ ना ये? ठीक तो है। इंटू 10, 10/60। सारा न्यूमरेटर को प्लस करके देख सकते हैं, डिनोमिनेटर से मैच करेगा। 19 + 19 38, 38 + 12 50, 50 + 10 60। उन्नीस 19 12 10। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन वाले? इतना किसी को डाउट है तो देखो यहां तक। क्लियर है, ठीक है। होमवर्क दो, करके आओगे? अभी तो हाँ ही बोलोगे, फिर करके आते समय सर भूल गए, ये हो गया वो हो गया। चलो इलस्ट्रेशन होमवर्क लिखो। कहाँ तक दिया था? 1 2 3। 4 से लेके 10 तक करके आना इलस्ट्रेशन। 3 भी दिया था। अप टू 12 कर दो, ठीक है। और अगर नहीं था 3 तो 3 भी लिख लो होमवर्क। करेंगे संचिता बहुत जल्द इसी वीक से, है ना, चिंता मत करो। एमसीक्यू में लेंगे, अब चेंज करेंगे सारा, है ना। एमसीक्यू होगा ना अब तो टेस्ट। सारा टेस्ट हम लोग टर्म 1 का एमसीक्यू रखेंगे, ठीक है। कोई फायदा थोड़ी होगा अलग उसमें टेस्ट करके। ऑल टेस्ट एमसीक्यू। टर्म 2 का अभी क्लियर नहीं है। टर्म 2 अभी तो सब्जेक्टिव ही है, रिटर्न होगा अब। लेकिन उस समय सिचुएशन अलग रहा, कुछ हुआ फिर ऑब्जेक्टिव हो गया, वो अलग बात है। अभी के हिसाब से टर्म 1 ऑब्जेक्टिव है, टर्म 2 सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।